जय हिंद दोस्तों। तो राम राम सभी भाइयों को। तो भाइयों कैसे हैं आप सभी? आइए आप सभी अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई आदित्य। तो मैंने आपको भाई साहब एक बात कही थी कि मैं इमिग्रेशन के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। अच्छा। मतलब इमिग्रेशन के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कैसे क्या 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 होता है। इमिग्रेशन सवाल पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, खासकर सिंगापुर एयरपोर्ट पे या फिर इंडियन एयरपोर्ट पे या कहीं भी आप जाते हैं। तो भाई कहते हैं कि स्टूडेंट से सिंगापुर एयरपोर्ट पे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है। आप पहले से थोड़ा सा बेसिक जो आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आप करके आइए। और क्वेश्चंस पूछते हैं, किसी किसी से पूछते भी नहीं है, किसी से पूछते हैं। इंडियन एयरपोर्ट पे मैं आया था अमृतसर से। तो अमृतसर पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं पूछा मेरे से। बस पहले मैंने अपना चेक इन किया और अपना बोर्डिंग पास गया। बोर्डिंग पास के टाइम उन्होंने मेरे से ऑफ़र लेटर मांगा। बोलते हैं कि ऑफ़र लेटर मांगते नहीं, लेकिन मेरे से ऑफ़र लेटर मांगा था। मैंने उसका प्रिंट ही नहीं निकलवाया हुआ था। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम मेरे पास मोबाइल में है, क्या मैं दिखा सकता हूँ? बोलती हैं हाँ जी दिखा दीजिए। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि किस किस डेट को आपकी क्लासेस स्टार्ट है। मैंने बोला मैम 10 अक्टूबर को है। देखने के बाद शायद वो मेरे को आजमाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मेरे से कि इस लड़के को पता है या नहीं पता है। तो वहाँ से क्लियर हो गया। फिर अपना इमिग्रेशन पे कोई सवाल नहीं हुआ, सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं फ़्लाइट में चला गया और जब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे पहुँचा, देखो मेरे साथ कैसा क्या हुआ। सिंगापुर एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं इंडिया से गया, एक तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मेरा जो चार्जर था या तो वो काम नहीं कर रहा था या क्या हो रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 2% मेरे मोबाइल में बैटरी बची हुई थी। कोई बात नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा सिंगापुर पे जब पहुँचूँगा तो अपने फ्रेंड को कॉल करूँगा जो कि यहाँ पे रहता है। और फिर मैं सिंगापुर पहुँचा, इमिग्रेशन पे गया। इमिग्रेशन पे जाने के बाद मैंने अपना बायोमेट्रिक हुआ, मेरा वेरीफाई हुआ। होने के बाद वो तो ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे। ऑफिसर्स ने आपस में पूछा कि स्टूडेंट है, और उन्होंने कहा यस स्टूडेंट है। उन्होंने फिर एक ऑफिसर खड़े हुए थे, उन्होंने आईसी ऑफिसर जो होते हैं, उन्होंने बोला यही होगा हॉस्पिटलिटी। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं है, बिजनेस एंड सेल्स मैनेजमेंट है। तो ये बोलने के बाद मैम ने बोला इनको उधर ले जाओ या कुछ भी, मतलब उन्होंने अपनी यहाँ की जो लैंग्वेज है सिंगापुरी उसमें बोला, इंग्लिश में नहीं बोला। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं गया, मेरे को दूसरे काउंटर पे लेके चले गए। जो सर थे वो ऑफिसर थे, वो दूसरे काउंटर पे लेके गए। मैं चला गया, कोई बात नहीं। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को बिठा दिया उन्होंने इंटरव्यू रूम में, जो कि वहाँ पे पहले से ही बांग्लादेशी लड़के बैठे हुए थे 3। मैंने सोचा वो इंडियन है क्योंकि वो दिखने में लग रहे थे इंडियन। तो मैंने उनसे पूछा और भाई क्या हो गया यार, क्यों बिठा रखा है यहाँ पे? बोलते वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम इंडिया। एंड यू? बोलते फिर बांग्लादेशी। एक लड़का उसमें से रोने के लिए तैयार होता। उसको भाई मैं देख के, खैर मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ क्योंकि मैं इजीली जवाब दे सकता था, मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने ऐसा ही जवाब दिया। फिर उनको बुलाया गया बाहर एक एक करके, उनसे पूछा गया। फिर एक पाजी आए पंजाब से, सरदार जी। फिर 3 लड़के और आ गए हरियाणा से, यमुनानगर से, हमारे पास से ही। आने के बाद उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा कि भाई, जो सरदार जी थे उनके पास ही आए। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें सिंगापुर में एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे सिक्योरिटी बॉन्ड में कुछ इशू है। मैं डर गया। मैंने कहा भाई अब तो गया मैं, अब नहीं कुछ होता, अब तो डूब गए हो। खैर मैं डर गया। तो जो लड़के थे बाकी जो यमुनानगर के थे, हरियाणा के थे, वो भी डर गए। उन्होंने कहा यार ये तो वापस भेज रहे, अब क्या होगा हमारा? हम तो हैं पैसे खर्च करके आ रखे हैं, इतना पैसा लगा के आ रखे हैं, अब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने फ़ोन ऑन करा। उन पाजी से इनके पास पावर बैंक था और चार्जर लिया, चार्ज किया, 2-3% चार्ज किया। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने बिठा दिया, 15-20 मिनट हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बोल रहे कहाँ पे बिठा दिया? मैंने कहा यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। कह रहा कोई नहीं, चल तो बस कॉन्फिडेंटली जवाब दियो, पैनिक ना होइए बिल्कुल भी, घबराइए ना किसी भी चीज़ से। मैंने कहा ठीक है उसकी टेंशन नहीं ले तू। मैंने कहा बस यार ये या तो वापस भेज दे, रिपोर्ट ना कर दें, कुछ चीज़ दिक्कत ना कर दें, कभी ऑब्जेक्शन उठा दें, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या मतलब, जब यार किसी कंट्री में हम ज़्यादा जाएंगे तो वो कंट्री सोचती है कि यहाँ पे आके ये कुछ गलत ना करें, कुछ यहाँ पे कब्जा ना कर लें, या कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो आतंकवादी का कुछ भी हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, इसको हम कुछ नहीं बोल सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं बैठा रहा, एक लड़के को बुलाया, पहले मेरे पास खुद ही आ गए वो। आने के बाद मेरे सामने ही बैठे हुए थे, अब बल्कि मतलब सब बैठे हुए थे, 3-4 लड़के थे हम, और मैं भी था। सबको तो अलग अलग बुला के बिठा पूछा गया मेरे से, उनके सबके सामने पूछा गया
बोलते आदित्य, मैंने कहा सर। बोलते पहली बार हो सिंगापुर में? मैंने कहा हाँ जी। इंग्लिश में बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कभी किसी कंट्री में गए हो? मैंने कहा नहीं। तो बोलने लग गए श्रीलंका में कोई कनेक्शन है? मैंने कहा नहीं सर। श्रीलंका है कोई फ्रेंड? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। बोले पाकिस्तान में? मैंने कहा नहीं वहाँ पे भी नहीं है। कह रहे शो मी योर मोबाइल। मैंने मोबाइल दे दिया। भाई 15 मिनट तक उन्होंने मेरा मोबाइल चेक करा। 15-20 मिनट तक, लगभग 15 मिनट तो करा ही करा। व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, गैलरी, गूगल फ़ोटो, सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद फिर बोलते हैं आप यहाँ पे क्या करोगे? मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट, मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ, नॉर्मल सी बात है। तो हो गया, कोई बात नहीं। एक सवाल और पूछा था, शायद मेरे माइंड में नहीं आ रहा, एक और था जिससे मैं थोड़ा सा ना मतलब कंफ्यूज हो गया था। और क्योंकि ये जो यहाँ के होती है, यहाँ की इंग्लिश है हार्ड, तो वो थोड़ा जल्दी बोलते हैं, तो एक दो बार मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा सर आई कांट अंडरस्टैंड, क्या दोबारा बोल सकते हो? तो उन्होंने दोबारा बोला मेरे को, ऐसे कुछ बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। तो होने के बाद फिर मैं बाहर गया। बाहर जाने के बाद फिर मेरा दोबारा से बायोमेट्रिक हुआ, फिर वेरीफाई हुआ, फिर मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? खैर होने के बाद मुझे भेज दिया, बोले इधर से चले जाओ आप। मैं एग्ज़िट से बाहर आ गया था, बस यही। लेकिन वहाँ पे आने के बाद देखो उनका वो पासपोर्ट भी उनके पास था, मेरा आईसी भी उन्हीं के पास था, अराइवल कार्ड भी उन्हीं के पास था, बोर्डिंग पास भी उन्हीं के पास था। उन्होंने बोर्डिंग पास नहीं दिया बस मेरे को, मुझे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बाकी सब उन्हीं के पास ही था। तो मैं बाहर आने के बाद मैंने कॉल किया अपने भाई को, दोस्त को। मैंने कहा भाई आ जा। वो बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार आज तो भाई गया मैंने एक तो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे, दूसरा फिर इन्होंने ऐसे सवाल जवाब कर लिए। वो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सबसे पूछना चाहिए क्या करने आ रहे हो, पता भी है या नहीं। क्योंकि बहुत लड़के यहाँ पे ऐसे हैं स्टूडेंट जिनको इंग्लिश ही नहीं आती, जो इंग्लिश का ई भी नहीं समझ पाते। बहुत हैं, काफ़ी सारे आते हैं। लेकिन ना मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, पूछते हैं, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। आपको जो पूछते हैं वो जवाब दे दो। अगर आप गलत हो तो आप पकड़े जाओगे, अगर आप सही हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी काम लीगल होते हैं, इलीगल कुछ नहीं कर सकता कोई, और ना ही होता है यहाँ पे। बस यही था। बस जहाँ पे भी जाओ आप, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाओ, और जहाँ किस पर्पज़ से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ जैसे भी होता है। देखो मैंने पहले से प्रिपरेशन की हुई थी, मैं अपने दोस्त से पूछता रहता था। मैंने कहा भाई अगर ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगा। बल्कि वो मेरे को बोलता भी था भाई इतना ना डर, कुछ नहीं होने का मेरे भाई। मैंने कहा भाई कुछ नहीं पता टाइम का। तो ऐसे ही हुआ था बस। तो बस अब तो सही सही चल रहा है। अब यहाँ पे हम रुके हुए हैं, मेरी क्लास स्टार्ट होगी, मैं अपना मेडिकल दूंगा। मेडिकल देने के बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो कोई पंगा नहीं है। बाकी जॉब वगैरह का जो आते हैं स्टूडेंट, उनको जब 6 मंथ स्टडी चलती है, देखो ऐसा होता है 6+6 होता है, 6 मंथ स्टडी होती है, 6 मंथ ओजीटी होती है। तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती जॉब करने की। जब मतलब हमारी स्टडी चलती है, तो अभी काफ़ी लड़के होते हैं, एमओएम की रेट पड़ जाती है पर काम करते हुए। वो वार्निंग देते हैं कि अगर आप काम करते हुए पकड़े गए, हम आपको वो दे देंगे दोबारा। तो वहाँ पे मतलब 6 मंथ जो होता है, इसी में ही अच्छी सैलरी मिल जाती है। कहने की बात यह है, इसी में ही सही रहता है जॉब मिलने के बाद। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, मेरे को 3-4 दिन हो गए जॉब की, जो सब बोलते हैं जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। भाई जॉब बहुत है, करने वाला होना चाहिए। तो कोई बोलता है मुझे को ये नहीं काम करना, हाँ तुम्हारे लिए तो अलग से तुम्हें मैनेजर बनाया जाएगा एकदम से, और तुम्हें वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, है ना मेरे भाई। पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे तभी दूसरी पे आ पाओगे, तभी तीसरी पे आओगे। ये तो है नहीं एकदम से तुम 10वीं सीढ़ी पे चढ़ोगे। धीरे धीरे कुछ करोगे तभी तो कुछ हो पाएगा। अब जिसको जॉब मिल रही है, मेरे को तो ये नहीं करनी, ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, तो भाई करो, कोई बात नहीं, जाओ वापस। मेरे सामने 3 दिन में ही काफ़ी लड़के चले गए वापस। किस वजह से? ओ भाई यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो भाई होगा ही, पहले नहीं पता था क्या तुम्हें कि होगा नहीं ऐसा। हाँ लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ आपको, अगर आप आते हो किसी भरोसेमंद जो आपका दोस्त हो उसके साथ, उसको एजेंट के थ्रू, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि एजेंट के थ्रू आओ। क्योंकि यहाँ पे रहने की स्टूडेंट को दिक्कत है थोड़ी सी, एक रूम में ज़्यादा बंदे रहते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो आप ऐसी जगह रहो जहाँ पे दिक्कत ना आए आपको, जहाँ पे लीगल हो, जहाँ पे एमओएम बोले आए, पुलिस आए, कुछ भी आए, तो वहाँ पे दिक्कत ना हो कि आप इतने लड़के रह रहे हैं। क्योंकि एक रूम में यहाँ पे 6 बंदे अलाउड हैं। अब कुछ जगह क्या होता है, रह रहे हैं 10-10, 12-12, 15-15 लड़के, तो दिक्कत हो जाती है भाई। अपना सब कुछ सेट करके आओ, सब कुछ जानकारी लेके आओ, बिना जानकारी के मत आओ कुछ भी। स्टूडेंट वीज़ा पे आना है, वर्क परमिट पे आना है, किसी भी आना है, पहले अच्छे से जानकारी लो, ऐसे नहीं आना बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कितना अच्छा व्यू है मेरे रूम से यहाँ से। अभी मैं दूसरी जगह हूँ, अभी मूव करूँगा यहाँ से,
कल मैं दूसरी जगह जाऊँगा, दूसरे रूम पे, तो अब ये देखो क्या खतरनाक सीन है। सीन तो बहुत अच्छा है, देखो कंट्री सही है, अच्छी है, बेटर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना जिस बंदे ने इस कंट्री में सर्वाइव कर लिया वो बंदा हर जगह सर्वाइव कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं फिर दोबारा यही कहूँगा, सब कुछ जानकारी लेके आओ, इलीगल कुछ ना करो। अगर आप लीगल करोगे तो बहुत फ्रीडम है यार यहाँ पे, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, पुलिस भी इतना वो नहीं करती, कोशी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लीगल होने चाहिए, अगर आप इलीगल हुए तो आप पकड़े जाओगे। तो ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मेरे रूम से जो है दिखता है, देखो रोड देखो कितना शांत पड़ा है, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब बिना किसी कुछ दिक्कत के आप कुछ भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बस तो भाई बाकी यही कहूँगा, आप सारी जानकारी लेके आओ, अपने अच्छे भरोसेमंद जो आपका दोस्त हो कोई भी हो उसके थ्रू आओ, ऐसे ना हो। और अब तो आने वाले टाइम में थोड़े टाइम बाद कहा जा रहा है कि जनवरी से आइलेट्स पीटीए यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगी, तब बहुत अच्छा हो जाएगा। तब ये नहीं है कि भीड़ आड़ कबाड़ कुछ भी आ रहे हैं, रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो बंदे कुछ हैं लड़के जो दादागिरी करते हैं, यार तुम कम से कम ये तो देखो कहाँ रखे हो भाई, तुम दूसरी कंट्री में आ रखे हो, तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा फालतू कुछ करना नहीं है, अपना पढ़ो, काम से मतलब रखो, बस कुछ भी इशू नहीं होगा। कहते हैं बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बहुत वो है, खाने वगैरह का कुछ नहीं है। देखो खर्चा तो आप जैसा आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो $100 एक दिन में उड़ा सकते हो, आप चाहो $5-7 में भी अपना पेट भर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, लेकिन वेज कम है। असल में ना यहाँ की जो मैंने सब्ज़ी खाई, मिट्टी सब्ज़ी होती है यहाँ पे तो मुझे तो आदत नहीं है, मैं तो थोड़ा मतलब ठीक ठीक खाता हूँ, मीठा नहीं, मैं मतलब ज़्यादा वो नहीं खाता, मिर्च नहीं खाता मैं ज़्यादा, लेकिन हाँ मीठा भी नहीं खाता यार। तो एक भाई है मेरा, वो जॉब करता है, शेफ़ है वो, तो वो बना के ले आता है मेरे लिए, शाम को ले आता है। अभी तो ऐसे ही चल रहा है ना, क्योंकि अभी मैं जा नहीं सकता, जो घूमने तो मैं कहीं गया ही नहीं भाई, घूमने, क्योंकि यार क्या करना घूम, पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लूँ क्या क्या कैसे कैसे होता है, कॉलेज वगैरह का जिस दिन कॉलेज जाऊँगा, फिर धीरे धीरे जिस दिन छुट्टी होगी जॉब की उस दिन चले गए घूमने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको जो भी कुछ भी पूछना हो या कुछ भी इशू हो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, इमिग्रेशन के बारे में और कुछ पूछना हो, कुछ भी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यही है बस, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत मुझे इतना सुनने के लिए। मैं आज खाली बैठा बहुत दिन से सोच रहा था यार कि मैं ब्लॉग कब बनाऊँगा। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि जहाँ पे मैं पहले था वहाँ पे यही था, काफ़ी सारे लड़के थे, तो वहाँ पे ना इशू होता था कुछ, मतलब ऐसा ही कि भाई इतने लड़के हैं कैसे क्या क्या होगा, और वो दिक्कत है यार। चल जाता है 5-6 लड़कों, लेकिन 5-6 लड़के कब, जब 6 लड़के देखो यहाँ पे 6-7 भी चल जाते हैं, लेकिन लीगल होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। परमिशन का मतलब है, अगर मान लो MOM बुलाते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस आपसे पूछेंगे, देखेंगे भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप रहो आराम से। रहते हैं जो वर्क परमिट पे आते हैं वो एक रूम में 6-6 बंदे रहते हैं। तो बस यही है, धन्यवाद आप सभी का। अभी दूसरा ब्लॉग मैं फिर बनाऊंगा अगर कहीं पे गया तो, या फिर किसी और चीज़ पे आप बता दो आपको किस चीज़ में और जानकारी चाहिए, उसी चीज़ पर ब्लॉग बना दूँगा। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा जब मैं जाया करूँगा कहीं पे, अभी तो मैं कहीं पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रूम पे मैं अकेला ही हूँ इस टाइम। भाई मेरा जॉब पे गया हुआ है, वो आएगा शाम को, इतना मैं कॉल वॉल करता हूँ, कहीं पे पता करता हूँ कुछ और। तो ये भाई धन्यवाद, जय श्री राम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है।